इसी वीडियो में चैलेंज करता हूँ कि जो भी उंगली उठा रहा है वो जाए और केस करे आज, और वो भी 1500 2000 जो लगना है वो मैं दूंगा पर्सनली। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले, डाल दीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन में, वो मेरा मोबाइल नंबर नोट करे, वो केस करे कंपनी पे कि ये कंपनी गलत कर रही है। साथियों नमस्कार, जय हिंद। अभी मैं मौजूद हूँ हमारे यूजमी के सीईओ सर रवि प्रताप सिंह सर के साथ। और दोस्तों, मार्केट में कुछ लोग सवाल कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, कुछ सवाल उठ रहे हैं कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, बिजनेस प्लान के ऊपर, यूजमी के ऊपर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं उस सवालों का सीईओ सर की तरफ से जवाब लेने वाला हूँ और उन सवालों को आप सबके सामने रखने वाला हूँ, जिसका जवाब रवि प्रताप सर देंगे। और वो सवाल एक एक करके सर को मैं क्लियर करूंगा, जिससे आई होप वो आपके भी क्लियर होंगे। तो आइए जानते हो सवाल, जिससे थोड़ा सा मार्केट में काम करने के लिए हिचकिचाहट लोगों के अंदर है। तो दोस्तों, सवाल पे फोकस करते हैं। तो सर, आपका पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया है। और ये कुछ सवाल जिससे आई होप कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं रुक रहे, काम करने के लिए सोच रहे, एक भरोसा नहीं है उनके अंदर, और ये होता भी है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद हम सबका ही ये क्लियर हो जाए डाउट मन का। तो सर, पहला सवाल है, यूजमी आरबीआई में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, और क्या आरबीआई में रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता है, और क्या आरबीआई का लाइसेंस यूजमी के पास है? सबसे पहले मैं रवि प्रताप सिंह आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं, और मैं पर्सनली उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये अचानक से अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों के ऊपर दागे हैं, और उनकी ही बदौलत आज सारे लोग कम से कम ये जान पाएंगे कि लीगलिटी क्या होती है। इस तरह के जो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं या कंपनी से जो पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें आज क्लियर हो रही हैं। तो सर प्लीज आप सवाल करते जाएंगे, मैं जवाब देता जाऊंगा। जी सर, पहला सवाल आया है कि आरबीआई में यूजमी रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, क्या इसका कोई सर्टिफिकेट है, कोई लाइसेंस है आरबीआई का यूजमी को? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आरबीआई है क्या और हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यूजमी इंडिया फर्स्ट सोशल सेविंग ऐप है, जो अपने आप को एक मार्केट प्लेस बोलता है। ठीक है, और मार्केट प्लेस में ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जैसे कि आज फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया और मीशो हो गया, उस तरह के जो प्लेटफॉर्म है। तो हम भी उसी तरह के एक प्लेटफॉर्म है। जहां तक आरबीआई का सवाल है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आरबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ती है और किसको पड़ती है। जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई कंपनी करती है, जैसे अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान करते या फिर हम कोई लोन देते किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, तो वहां पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। या फिर हम कभी इन्वेस्टमेंट कराते, उसके बदले में अगर हम उनको कुछ रिटर्न देते, वहां आरबीआई आता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनियां होती हैं, उनको आरबीआई के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर हम पर्सनली मैं बताऊं, अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे होंगे कि वॉलेट सिस्टम होता है, ठीक है, वहां पर ऐड टू वॉलेट में जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम डायरेक्टली कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वहां पर पेमेंट गेटवे कंपनियां लगी होती हैं। तो पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर अगर हम बने अगर भविष्य में, तो हमें आरबीआई के लाइसेंस की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक ई कॉमर्स पोर्टल है या उस तरह का एक मार्केट प्लेस है। तो वहां पर उस तरह के पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए हमें पेमेंट गेटवे कंपनियों का सहारा लेना पड़ता है। और जितने भी पेमेंट गेटवे आज आपसे या हमारी कंपनी से इंटीग्रेट है, वो ऑलरेडी पेमेंट गेटवे अप्रूव होते हैं आरबीआई से। तो उस तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें किसी भी आरबीआई के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हम पर्सनली पीपीआई वॉलेट की बात करूं, वॉलेट भी कई तरह के होते हैं, सेमी क्लोज वॉलेट होता है, क्लोज वॉलेट होता है, पीपीआई वॉलेट होते हैं। तो आगे अगर कभी यूजमी अपना खुद का कोई कार्ड या कोई वॉलेट लॉन्च करे, तो उसको आरबीआई की लाइसेंस की आवश्यकता है। नहीं तो सिंपल सा है कि किसी भी आरबीआई अप्रूव्ड पीपीआई वॉलेट कंपनी के साथ टाई अप करके भी ये किया जा सकता है। ये 100% लीगल होता है। तो ये वहां पर आरबीआई का हमें अभी कोई भी जरूरत नहीं है। जी ओके, थैंक यू सो मच, पहला जवाब। सर, दूसरा सवाल मार्केट से आ रहा है कि यूजमी मनी रोटेशन प्लान है जी। ऐसे कुछ लोग इसके ऊपर आरोप लगा रहे कि यूजमी मनी रोटेशन प्लान है, तो उसके लिए क्या जवाब रहेगा आपसे? देखिए, सब समझना पड़ेगा कि यूजमी का जो पर्टिकुलर जो प्लान है, जो आज हम लोग मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, तो हर एक कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग एक्ट वो कहता है कि आपके पास या तो कोई प्रोडक्ट हो या तो आपके पास कोई सर्विस हो जी। तो कंपनी आज यूजमी एक सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आज जो हम मेंबरशिप दे रहे हैं, वो आपको भी पता है कि जो भी पैसे लिए जा रहे हैं,
जब भी कोई इनकम किसी को जनरेट होती है, जब तक वो मेंबरशिप बेची नहीं जाती तब तक वो जनरेट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर एक लीगलिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। रही बात कि मनी रोटेशन का जो बात है, आज कंपनी ने अपने 4 और वर्टिकल जैसे अलग अलग जो हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो हम लेके आ रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने ई कॉमर्स पोर्टल पे बहुत सारे प्रोडक्ट भी डाले। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ एक तरीका नहीं है कंपनी के पास पैसे आने का। ठीक है, और मनी रोटेशन क्या होता है, जब कंपनी सिर्फ पैसा लेती है उसके बदले कुछ नहीं देती और सिर्फ वही पैसा बांटा जाता है, तो उसको मनी रोटेशन कहा जाता है। जबकि हम यहाँ पे एक सर्विस बेस है और हम सर्विस दे रहे हैं। जी, तो ये मेंबरशिप को लेके जो बात आ रही है 799 रुपए लेके बांटा जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? 799 को लेके जो सवाल उठते हैं लोगों के कि 799 लेके बांट रही कंपनी, इसलिए बोल रही कि मनी रोटेशन है, मेंबरशिप ले रही कंपनी। देखिए, कभी भी कोई भी कंपनी को ये हक है जो अगर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू जाना चाह रही है तो अपने सर्विस के पैसे को वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। ठीक है, जैसे मैं अगर उदाहरण से समझाऊं, आज कोई प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी है वो भी एक प्रोडक्ट बनाती है, उसकी भी एक कॉस्ट होती है और वो उस प्रोडक्ट को किसी न किसी अमाउंट पे तो बेचती ही है ना। और जब तक वो प्रोडक्ट बिकता नहीं तब तक उसमें बीवी और जो भी पॉइंट वैल्यू जनरेट नहीं होते। ठीक है, और वो जब तक प्रोडक्ट पे पॉइंट वैल्यू जनरेट नहीं होते तब तक किसी को भी इनकम नहीं जाता है। क्या वहां पर 10-20 लेवल का प्लान नहीं होता? प्रोडक्ट बेस में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रोडक्ट बिकने पे भी होता है। तो आज जो यूजमी का मेंबरशिप है वो हमारा एक प्रोडक्ट है, उसको मनी रोटेशन की तरह नहीं देखने की जरूरत है, वो हमारा एक प्रोडक्ट है। तो जब भी वो सेल होता है, अगला जब मेंबरशिप परचेज करता है तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो सर तीसरा सवाल वही है कि यूजमी इन्वेस्टमेंट प्लान है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो इसके लिए क्या आगे जाके ऐसा नहीं हो सकता कि विदाउट मेंबरशिप भी लोग पैसा कमाए या उनका मेंबरशिप एक्टिवेट हो? नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे है, आज कंपनी ने क्लियर ये बोला है कि कोई भी व्यक्ति बिना मेंबरशिप के भी प्लान को आगे लेके जा सकता है, सारी इनकम वो कर सकता है। मतलब अगर मैं मेंबरशिप नहीं ले रहा और आगे काम हो रहा है तो इनकम आएगी मुझे? 100%। आज मेंबरशिप की आवश्यकता आपको 3-4 अलग चीजों के लिए लगती है। जैसे आज हमें प्लेटफॉर्म पे किसी से चैट करना हो, मैक्सिमम पोस्ट हमें करनी हो, उससे अगर सोशल इनकम हमें लेनी हो, या फिर हमें कौन हमारी प्रोफाइल को व्यू कर रहा है, ये सारी सर्विसेज तो ऑलरेडी ट्रू कॉलर और बाकी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना। तो इस तरह की अलग जो सर्विसेज है उनको पाने के लिए मेंबरशिप की आवश्यकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई प्रोडक्ट मिले और हमारी मेंबरशिप एक्टिवेट हो, मतलब हमारा पैसा लगे तो उसका प्रोडक्ट मिले हमें और हमारी मेंबरशिप एक्टिवेट? आज यूजमी का जो यूजमी मेंबरशिप जो है वो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है जी। लोगों को ये देखने की जरूरत है जी। कुछ प्रोडक्ट होते हैं फिजिकल, वो दिखते हैं, और कुछ प्रोडक्ट डिजिटल होते हैं, वो दिखते नहीं। तो आज जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो हमारा मेंबरशिप है जी। लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने 17-18 प्रोडक्ट डाले हैं, 16 के प्रोडक्ट है, तो आप उसको भी परचेज करके अपनी मेंबरशिप पा सकते हैं। हो जाएगी? 100% होती है। प्रोडक्ट लेने से मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाएगी? होती है। तो फिर इसको हम इन्वेस्टमेंट प्लान फिर कैसे कह सकते हैं? वो भाई बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो है नहीं जी। वही मार्केट के सवाल है सर। तो थोड़े से सवाल नंबर 4 पे जाते हैं कि यूजमी जो है सस्टेनेबल प्लान नहीं है, क्योंकि पैसा लोगों ने डाला तो पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। मनी जनरेशन प्लान नहीं है, मनी जनरेशन प्लान नहीं है, तो इसके लिए क्या जवाब है? जैसे आज हम जब बात कर रहे हैं एक मार्केट प्लेस की जी, तो आज हमारा अगर यूजर बेस देखा जाए तो करीब 1,20,000 यूजरों का एक यूजर बेस बना हुआ है। आगे अगले 6 महीने में हम 10 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। तो आज ई कॉमर्स पोर्टल पे हजारों प्रोडक्ट आने वाले हैं, और जब इतने यूजर होंगे तो वो प्रोडक्ट परचेज भी होंगे जी। और जब प्रोडक्ट कोई परचेज होगा, आज हम किसी एक प्रोडक्ट से हम उदाहरण से बता दें, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसपे कंपनी 50 से 100 रुपए नहीं बचा रही है, ठीक है जी। और वही जो यूएसपी बांट रही है वो प्रोडक्ट बेच के ही तो बांट रही है ना। तो जो ये प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वहां से ये इनकम कंपनी को आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, न कि ये कोई मनी सर्कुलेशन या मनी रोटेशन की जो बात हो रही है। तो आगे लाखों प्रोडक्ट होंगे, लाखों यूजर उसको खरीदेंगे, तो ये बात ही नहीं दिमाग में आनी चाहिए कि ये एक मनी सर्कुलेशन है या फिर इस तरह का कोई सवाल जो आ रहा है जी। सवाल नंबर 5 पे यूजर कह रहे हैं कि 799 का जो प्लान है, अगर उसमें वो सेल नहीं होता है तो इस बिजनेस प्लान में कोई इनकम ही नहीं आ सकती। तो ऐसा कोई जरिया है कि 799 का कोई सेल ना हो, मेंबरशिप यूजमी का कोई ना ले, तो भी उसके टीम से उसको इनकम हो, और वो किस तरह से होगी? आज कोई भी इस प्रोडक्ट को बातें मत करिए, आज मेंबरशिप की आप बात मत करिए, ठीक है जी। आज जितने भी प्रोडक्ट हैं वो लोग कहीं न कहीं से तो खरीद रहे हैं ना, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से तो खरीद रहे हैं ना जी। तो आज कंपनी ने लॉन्च हुआ तो कंपनी के पास एक प्रोडक्ट थे, अभी हम लोग 4 एप्लीकेशन और लॉन्च कर रहे हैं, उसके भी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है।
जो एफिलिएट मार्केटिंग की बात होती है। हजारों प्रोडक्ट जब आएंगे तो वहां से वो रेवेन्यू जनरेट होगा। मेंबरशिप से ही सिर्फ नहीं हो रहा, ये समझने की जरूरत है। दोनों सवाल एक ही है जी, वही सवाल बार बार आ रहे हैं। सवाल नंबर 6 पे हमें यूजर पूछ रहे हैं कि डाटा बिल्कुल भी यहाँ पर सेफ नहीं है, कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, तो कैसे इसका सिक्योरिटी है, कैसे हमारा डाटा सेफ है, ये एक बड़ा सवाल आ रहा है। कंपनी आधार कार्ड पैन कार्ड ले रही है, तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो उसका क्या आपके पास है? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस आरबीआई को लेकर पहला सवाल किया गया था जी, मैं आपको बता दूं, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आज हमारे कंपनी में हो रहे हैं जी, तो आरबीआई बोलता है कि आपको अपने कस्टमर को जानना है जी। केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर, ठीक है जी। तो आज आधार और पैन हम इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि आगे चलकर हमें पीपीआई वॉलेट या हमें पेमेंट एग्रीगेटर बनना है, फोन पे गूगल पे की तरह। तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? इसी लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ेगा जी। और आरबीआई के पास जब हम जाएंगे तो हमारे हर एक यूजर का डेटा होगा कि हमने किस यूजर से कितना पेमेंट एक्सेप्ट किया था और कहाँ उसको खर्च किया था जी। ठीक है। उसके लिए अपने कस्टमर को जानने के लिए, उसके केवाईसी को जानने के लिए हमें आधार और पैन की आवश्यकता पड़ती है और सारी कंपनियां करती हैं। आज इंडिया में मैंडेटरी है। रही बात जो हम आधार और पैन ले रहे हैं तो वो फिजिकल नहीं ले रहे हैं और ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो गवर्नमेंट की साइट से हो रहा है जी। लेकिन जो कौन सी साइट है जरा वो एक्सप्लेन करेंगे? वैसे मैं बता दूं यूजर्स व्यूअर्स, यहाँ पर यूजमी में मैंने भी अपनी केवाईसी की है। मैंने आज तक कई एमएलएम कंपनियां की, पर हमें वहां पर फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते थे। पैन कार्ड और आधार कार्ड का फिजिकल फोटो अपलोड करते थे, बिल्कुल हमारे फोटो के साथ उनके पास डिटेल जाती थी। पर यूजमी में मात्र नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और पैन कार्ड नंबर डालना है, ऑटोमेटिक वहां पर वेरीफाई होकर नाम आ जाता है। तो सीधी बात है, यहाँ पर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं से डाटा वेरीफाई हो रहा है वो, ना कि हम कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट दे रहे। बस सर इतना बता दीजिए कि सर वो किस गवर्नमेंट साइट से आप वेरीफाई कर रहे हैं? जैसे देखिए, अगर आधार की बात करेंगे जी, तो आधार के लिए ऑथराइज संस्था, जैसे बैंकों की बात हो तो आरबीआई है जी। उसी तरह से आधार को कौन UID करता है? यूआईडी है जी, ठीक है। तो आज जो भी डेटा हमें मिल रहा है, आप सिर्फ एक नंबर ही तो डाल रहे हैं ना, 12 अंक का जो आधार का है, नंबर ही डाल। लेकिन कंपनी को आपका नाम पता चल जा रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ पता चल जा रहा है जी, सेक्स कौन है, मेल है फीमेल, ये पता चल जा रहा है, आपका एड्रेस आ जा रहा है। तो वो डेटा हमसे गवर्नमेंट शेयर कर रही है तभी तो पता चल रहा है। तो इसके लिए क्या आप उनको पेमेंट कर रहे हैं या वो क्यों आपको कर रहे हैं? पेमेंट की बात किस बेस नहीं पे होती। किया उन्होंने? आज इंडिया में बहुत सारी, और ऐसा किसी भी कंपनी को दे देते हो डाटा? देखिए, आज आधार और पैन या जीएसटी या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, यहाँ तक कि गैस का भी कनेक्शन, इसकी एक एपीआई आती है। ये कोई भी कंपनी पैसे देके ये पाने का हक रखती है और इसके लिए एक गाइडलाइन है और कंपनी का एक तरह से तरीका होता है कि गवर्नमेंट के पास जाती है और बोलती है कि हम ये करना चाहते हैं, फिर वो कंपनियों से एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और उसका पैसा तो लगता ही है एपीआई का, अलग वो चीज हो गई। लेकिन सिर्फ हमारी बात नहीं है, आप कल को किसी भी व्यक्ति का ये भी डेटा मांग सकते हैं गवर्नमेंट से और वो एपीआई के थ्रू मिलता है कि इनके खाते में कितने पैसे हैं और कितने कितने जगहों पे इनकी प्रॉपर्टी है, ये सारी एपीआई के थ्रू आ रहे हैं। तो उसके लिए चार्ज देना पड़ता है कंपनी को कुछ? हाँ, पहले तो आपको लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करनी पड़ती है। ओके। बताना पड़ता है कि हम ये क्यों ले रहे हैं, हाँ, इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ओके। और इसको पूरा अपनी जो टर्म एंड कंडीशन होती है, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, उसमें दिखाना होता है जी। फिर उनके यहाँ एक फॉर्म फिलअप होता है, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनता है आपका, ठीक है। हाँ, तब जाकर ये फिर आपको ये लाइसेंस। तो अब एक सवाल आ रहा है कि सिक्योरिटी क्या है, मतलब इसमें सिक्योरिटी क्या है हमारे डाटा की, हमारे सोशल मीडिया की, हमारे प्रोफाइल की सिक्योरिटी कैसे आप कर रहे हैं? चलिए, ये बहुत अच्छा है कि कम से कम इंडिया के लोग अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इतना सचेत हो रहे हैं। अभी मैं कुछ प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं, जैसे अभी गिबली करके एक नया प्लेटफॉर्म आया, तो लोगों ने, इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने अपने को बदल के नहीं देखा हो कि हम कैसा दिखते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले अभी एक फेस करके एक एप्लीकेशन था जहाँ पे लोग अपने को 60 साल बाद हम कैसे दिखेंगे उस तरह की, वहां पर डेटा साफ साफ लिखा था कि हम कहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। आज आप यूजमी की साइट पे जाइए, वेबसाइट पे, वहां पर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी में ये साफ साफ लिखा है कि हम आपका कौन कौन सा डेटा लेते हैं और हम उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली 3 चीजों का उदाहरण दूंगा, आप उससे समझ जाएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है? पहला सोशल मीडिया, दूसरा क्या हो रहा है? सर्विसेज हो रही है, और तीसरा हो रहा है हमारा शॉपिंग। हाँ। अगर आप रिचार्ज करने जाएंगे तो हमें किसी कंपनी के साथ क्या डेटा शेयर करना है? आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, क्योंकि आपको एक रिसिप्ट आनी है, एक मेल आनी है, ठीक है। आपका वहाँ पे आधार नहीं देना हमें, ना आपका पैन देना है। रही बात, जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम कस्टमर का एक लोकेशन या एड्रेस उठाते हैं वहाँ प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, लेकिन कस्टमर थर्ड पार्टी लोकेशन पे भी तो मंगाता है। तो वो
सिर्फ आधार से जो हमारे पास डेटा आ रहा है कि आप कहाँ से रहने वाले हो, वो डिलीवरी करने के लिए होता है। अब कोई प्रोडक्ट जब आप मंगाएंगे तो हम आपका पूरा डिटेल थोड़े देंगे कंपनी को, सिर्फ ये देना होता है कि ये मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी और यहाँ ये प्रोडक्ट जाना है। तो वो साफ साफ लिखा है कि हम थर्ड पार्टी किसी भी प्रोवाइडर से ये डेटा शेयर करेंगे जो उनको जरूरत होती है। बाकी आपका जो पर्सनल डेटा है, जैसे आज जो सोशल मीडिया पर आप डाल रहे हैं, वो हमें किसी भी थर्ड पार्टी इस तरह की कंपनी को हमें शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, ना हम उनको करने वाले हैं। रही बात डाटा प्रोटेक्शन की जो बात है, तो इंडिया में डीपीडीपी एक्ट है 2023 का, वो साफ कहता है भारत सरकार किसी भी यूरोपियन देश के डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी को नहीं मानती। आज मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ, हम नए हैं तो हम पे सवाल उठाया जा सकता है, ठीक है। आज हम लोग 3 सर्वर यूज करते हैं, 3 जगह ये सारे डेटा सेव किए जाते हैं, और आने वाले टाइम में हम भी जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा होने वाला, तो हम अपना खुद का डेटा सेंटर भी हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, नया होने के नाते लोग हम पे एक उंगली या सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये कितना प्राइवेसी पॉलिसी मायने रखती है और कितना ये गवर्नमेंट इसके पीछे एक तरह से अप्लाई कराती है आपको सारी फॉर्मेलिटी। तो डाटा प्रोटेक्शन जो आप बोल रहे हैं, ये हमारी काबिलियत पे डिपेंड करता है। बाकी बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, और जिन कंपनियों का डाटा लीक होता है उसमें मोस्टली मैं ऐसा साफ बोलूंगा कि वो कंपनियां खुद ऐसा करवाती हैं। नहीं तो इतना आसान नहीं है कभी कोई कंपनी उस लेवल पे काम करे और उसका इस तरह से कोई डाटा लीक होता है। तो मोस्टली किनका डाटा लीक हुआ आज के डेट में? क्रिप्टो वालों का। आप देखिए ना कि क्रिप्टो इतने थे, इतने गायब हो गए, तो वो क्यों किए गए? कॉइन इतने थे गायब। हाँ, वो क्यों किए गए? क्योंकि उन्हीं लोगों ने करवाया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कराया। तो ये तो आपकी और हमारी काबिलियत के ऊपर है कि हम उसको कैसे कर पाते हैं। बाकी किसी को इंटरनल जानना होगा तो वो फिर आए ऑफिस में, हम दिखाएं कि हम कहाँ सिक्योर कर रहे हैं, कहाँ सेव कर रहे हैं, आगे हमारा डेटा जो ये सेंटर बनेगा वो कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा, ये सारी चीजें तो भविष्य की हैं। लेकिन अभी प्रोटेक्शन के मामले में अगर आप ये सवाल व्हाट्सएप से करेंगे, ये सवाल आप फेसबुक से करेंगे, तो वो भी आपको यही जवाब देंगे कि चलिए हम दिखाते हैं कि हम कहाँ सेव कर रहे हैं। तो हाँ, अभी उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि इसको लेकर हम लोग बहुत ही चिंतित है और उस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया जाए। तुलना से बात एक और आ गया क्वेश्चन की सर देखो, सोशल मीडिया फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अगर हमें उनको टक्कर देना है या उनकी बराबरी करनी है, उनसे तुलना करनी है, और जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ 2-2.5 महीने के अंदर ही 1 लाख प्लस यूजर, मतलब बहुत ज्यादा यूजमी को प्यार मिल रहा है। तो आगे ये जो ट्रैफिक होगा, ये लोड होगा, उसको क्या यूजमी का एक एप्लीकेशन, एक सर्वर, एक सॉफ्टवेयर हैंडल कर पाएगा, और करेगा तो किस लेवल पे? क्या अपना खुद का भी सर्वर या कोई सिस्टम होगी जिससे हम अपने एक्सेस या अपनी एप्लीकेशन को स्मूथली यूज कर पाएंगे, या आगे कोई ऐसा तो इशू नहीं होगा कि ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गई है और जो है यूजर वहां पर ठीक से फिर अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? तो इसके लिए भी सवाल आ रहे कि सर क्या अपना खुद का कुछ सिस्टम है? देखिए, आज हमारे पास 1.25 लाख के करीब यूजर बेस है जी। हाँ, 1,30,000 हो चुके हैं आज के डेट में। तो जो चीजें हैं स्मूथली वर्क कर रही हैं, आपको भी दिख रही होंगी जी। अभी तो बहुत स्मूथ है, ठीक है। अभी हम लोगों ने, मैं सिर्फ इतना खोल के नहीं बताऊंगा कि कितना खर्च हो रहा है, क्या आगे होने वाला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी कमाई का सिर्फ कंपनी 20% खर्चा कर रही है अपने डेटा पे और इस तरह के खर्चों पे। आज ये सवाल किया जा रहा है कि 799 रुपए लिए जा रहे हैं, ठीक है। 102 रुपए कंपनी उससे बचा रही है। हाँ। एक स्टार्टअप होने के नाते पता नहीं हम लोग कितनी जगह गए स्टार्टअप से फंड उठाने के लिए, ठीक है। आज जो भी कंपनियां बड़ी बनी, उनके पास एक बहुत बड़ी फंडिंग थी। तो यूजर को ये भी समझना पड़ेगा कि आपके ही पैसे से ये कंपनी बड़ी बन रही है और आपके ही पैसे से ये सारे जो खर्चे हैं वो निकाले जा रहे हैं, और आने वाले जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो हमें सॉफ्टवेयर की बात हो या हमारे सर्वर की जो बात हो रही है या डेटा सेंटर की जो बात हो रही है, ये पैसे हम आप ही से तो लेकर ये बनाने जा रहे हैं। और आगे सीधा से एक प्लान है कि जब हमारे पास यूजर बेस होगा तो हम भी जाएंगे शार्क टैंक, हम भी जाएंगे बड़े इन्वेस्टर के पास, वहां से भी फंडिंग हमें मिलेगी, क्योंकि हमारे पास यूजर बेस इतना बड़ा हो रहा है। मैं आपको बताऊं, शुरुआती 6 महीनों में हम लोगों के यहाँ सिर्फ चैट हुई थी 7,000, जो चैटिंग का हम लोगों ने एक टेस्ट किया था। लेकिन पहले ही महीने 1.3 मिलियन चैट हुई और गूगल कंसोल ने हमारे अकाउंट को 2 दिन के लिए टर्मिनेट किया, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं ये दूसरा यूजर बेस तो नहीं आ गया या इनको एकदम अचानक से लोड आया। तो आज कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कैसे पाती है? यूजर बेस के दम पे पाती है, वो दिखाती है कितने लोग एक्टिव है। और मैं बताऊं, अपने यहाँ तो
पर मिली सेकेंड में हम लोगों के पास 80 से 90 क्वेरी आ रही है। मतलब उतनी बार एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये इससे तो हम और आसानी से फंडिंग पाएंगे आगे, जिसके लिए हम लोग आगे काम भी कर रहे हैं सर। दूसरा एक सवाल निकल के आ रहा है कि अपकमिंग प्लान कहीं आते हैं और कहीं जाते हैं। जैसे हम हमारे अपकमिंग प्लान की थोड़ी सी आप डिटेल, थोड़ी सी एक नॉर्मल बताएंगे कि क्या रोड मैप है। और लोगों का कहना है कि ऐसे तो कहीं बताया जाता है कि ये आ रहा है वो आ रहा है, पर वो आता नहीं, 5-5 साल तक आता नहीं। कई प्रोजेक्ट हमने ऐसे देखे मार्केट में, वो 5 साल से उस नाम से चलते रहे, लोग अपना विश्वास बनाए रखे, लेकिन वो आज तक आया ही नहीं। तो क्या यूजमी भी ऐसा करने वाली है? और एक तो यूजमी की थोड़ी सी जर्नी शॉर्ट में बता देंगे कि कब से स्टार्ट हुई है, ये कब से कंपनी लाइव है और कितना समय हुआ है, और उसका रोड मैप क्या है, और क्या अपकमिंग जो चीजें हैं वो सपना ही होगी या सच में आएगी? ये एक सवाल बहुत बड़ा। 2017 से मैं इस जर्नी को जी रहा हूँ, और ये जर्नी कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का नहीं था। और अभी भी ये हम अपने को यूजमी अपने को एक स्टार्टअप कंपनी की ही तरफ पेश कर रहा है। आज आप देखिए, जिन कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, 4 साल से वो कंपनियां चल रही थी, लेकिन उनके पास वो पे आउट सिस्टम नहीं था जो हम दे पाए। तो आज हमें क्यों मिल पाया? क्योंकि हम एक स्टार्टअप की तरह गए थे गवर्नमेंट के पास, वो हमें लाइसेंस मिले थे। आज तभी हम आपको पे आउट समय पे दे पा रहे हैं, बाकी चीजें उतना फास्टली दे पा रहे हैं। जी, 10 सेकंड के अंदर पे आउट खातों में आ रहा है। ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज लगी मुझे। कोई नहीं आज तक मैंने 12 साल के करियर में इतना क्विक पे आउट कभी, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब मक्खन है। हाँ, बहुत फास्ट। तो ये क्यों हम कर पाए? क्योंकि हमारा क्लियर सा एक विजन था कि हम इसको एक स्टार्टअप की तरह देख रहे थे। जी, आज 4 साल बाद मैं बताऊं, पिछले 4 सालों में जो यूजमी बनी, जिसमें बहुत सारे बदलाव हुए 2021 के बाद। पहले तो सिर्फ रिचार्ज और डीटीएच ही था ना, इतना ही तो था। हाँ, शॉपिंग नहीं था उसमें, सोशल मीडिया नहीं था उसमें, चैटिंग नहीं था, बाकी के प्लेटफॉर्म जो आज हम बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल की आप बात करते हैं, आज कंपनी ने 4 प्रोजेक्ट, अभी 3 प्रोजेक्ट हम 15 अगस्त को लाइव करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन से हो गए? ई ब्रांडिंग लॉन्च होगा, ओके, मैपिंग लॉन्च होगा, और एक प्रोजेक्ट और है कैशियर, वो लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा 10 दिन बाद लॉन्च करेंगे, क्योंकि हाँ, एकदम होनी चाहिए, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। हाँ, आज अगर 4 प्लेटफॉर्म हमारे रेडी हैं, तो हमें भी पता था कि कंपटीशन एक आएगा मार्केट में, अगर हम कोई चीज लेके लॉन्च हो रहे हैं तो कंपनी का एक लॉन्ग विजन है, और ये लॉन्ग विजन था तभी ये 4 साल में 4 प्रोजेक्ट बने थे। और आगे भी 2 प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि नहीं, मैपिन है, ग्रामोलॉजी है। तो ग्रामोलॉजी तो अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो बहुत आगे बड़ा बनेगा। तो लॉन्ग विजन में ही कंपनी लेके चल रही है। अगर किसी का ये सवाल है कि नहीं, कंपनियां आती हैं और जाती हैं, तो जितने सालों में कंपनियां आई और चली जाती हैं, उतने साल से तो ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो एक इस बात में भी एक क्लियर मैसेज है कि 7 सालों में कितनी कंपनियों ने अपने को बनाया और बिगाड़ा होगा, उतने सालों में सिर्फ हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया और एक इकोसिस्टम डिजाइन किया, जिसको अभी हम लोग लेके उतर रहे हैं। तो ये क्लियर सा मैसेज है, मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि ये विजन और ये एक ट्रेडिशनल मार्केट में कैसे ये कंपनियां काम करती हैं, उसके साथ ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम है, इवेंट है 15 अगस्त को। तो ये किस टाइप से लॉन्च हो रही है? फिर 4 साल से ये थी, तो अभी हम किस टाइप से इसको लॉन्च करने जा रहे हैं? क्या बेस पे लॉन्च कर रहे हैं हम? देखिए, कभी भी कंपनी को ये हक है, वो कभी भी अपने को लॉन्च प्री लॉन्च दिखा सकती है। जी, आज अगर हम इस पर्सनली मैं बात करूं कि ये कब से लॉन्च है, तो ये तो जिस दिन से मेरे दिमाग में आई उसी दिन से लॉन्च हो गई थी, अगर ऐसा बोले तो। ऑफिशियली जब कंपनी पहली बार रजिस्टर्ड हुई तो वो अक्टूबर 2018 में रजिस्टर्ड हुई मुंबई से। उसके बाद हम लोगों ने 2021 में एप्लीकेशन डाला, जब 12 अगस्त 2021 को प्ले स्टोर पर रिलीज है आपका, तो वो भी लॉन्चिंग माना जा सकता है। लेकिन जब यूजर बेस ही नहीं होगा, जब हम अपने आप को किसी लेवल पे एक रख के देखते हैं ना कि हम 50,000 यूजर बेस तक पहुंचेंगे, 1 लाख यूजर बेस तक पहुंचेंगे, तो आज 1 लाख यूजर बेस हमारे पास है, तो हम ये मानते कि अब हम लॉन्चिंग के फेज में है। मतलब अभी तक हमने प्रोटोटाइप का एक बनाया था, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। अब उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो इसलिए लॉन्चिंग की आवश्यकता है। जी, सवाल दूसरा निकल के आ रहा है कि यूजमी MLM है या एफलेट है? दोनों में कंफ्यूजन है। एफलेट है तो लेवल इनकम क्यों है? देखिए, पहली बात तो यूजमी सोशल सेविंग एप्लीकेशन है और ये एक स्टार्टअप है। रही बात MLM और रही बात एफिलिएट, तो ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एफिलिएट का जहां तक सवाल है, तो कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को जब आप ध्यान से देखेंगे, जो पुरानी 20 साल से होंगी, तो वो भी अपने प्रोडक्ट को सारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, किसी न किसी से लेबलिंग करा के उनसे टाई अप करके ही करती है।
आज हमारे पास एफिलिएट के माध्यम से बहुत से ऐसे स्टार्टअप हैं जो अलग अलग एफिलिएट के माध्यम से प्रोडक्ट सेल करते हैं। आज हमारे जो 3-4 प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसको आप एफिलिएट के रूप में ले सकते हैं, लेकिन वो हमारा इंटरनल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, यूजमी की ही वो पेरेंट कंपनियां होंगी, असिस्टेंट कंपनियां आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन जब पिछले 3 सालों में एक स्टार्टअप की तरफ मैं इसको देख रहा था तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, तो मैंने ये महसूस किया कि नहीं, इसको डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू लेके जाया जा सकता है। और इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग लीगल है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग सुनने में ये थोड़ा सा लगता है कि ये शब्द लोगों को दिमाग में एक थोड़ा सा वहम या गलत मैसेज डालता है, लेकिन सिर्फ ये लोगों का जो नहीं जानते उसको ही वो लोग गलत मानते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग से बेहतरीन कोई रास्ता नहीं है अपने प्रोजेक्ट को कहीं किसी भी यूजर तक पहुंचाने का। ठीक है, आज हम अगर किसी ट्रेडिशनल माध्यम से भी जाते तो वहां भी तो नेटवर्क बन रहे हैं ना, अलग अलग लेवल पे नेटवर्क बनते हैं। तो फिर ये अगर लीगल है तो फिर इस तरह से क्यों नहीं जा सकते? और जब मल्टी लेवल मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में अपनी इनकम को अपने प्रोडक्ट सेल के माध्यम से जब पैसे आते हैं वो बांटा जा सकता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं बांटा जा सकता? तो हाँ, एक चीज और मैं जोड़ दूं, मैं एक ऐसी कंपनी का निर्माण कर रहा हूं जहां पर लोग कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन लोगों को अपना कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। इसी तरह से सारे सवाल जान के क्लियर करना पड़ेगा। और हम अलग एक चीज बना रहे हैं, तो क्या है, मार्केट में बहुत सारी चीजें होती नहीं है तो कुछ चीजें नहीं भी बनती हैं। जैसे आज मैं उदाहरण दूं, 2012 में एक कंपनी बनी जिसका नाम था ड्रीम 11। भारत सरकार उसको लीगल नहीं मानती थी। ठीक है, क्रिकेट वाली ड्रीम 11। हाँ, आज के डेट में बेटिंग ऐप। हाँ, बेटिंग ऐप। कितने हिंदुस्तान में कितने लोग करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन कितने लोग रोड पे भी आ रहे हैं। लेकिन उस चीज को लीगल किया उस कंपनी के डायरेक्टर ने और लड़ा वो 3 साल तक। अब तो क्रिकेटर भी उसको प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अलाउ कर रही है उसको। गवर्नमेंट से 3 साल लड़ने के बाद वो बना ना कानून जी। तो एक अलग रास्ता भी हम लोग निकालेंगे और मैं परिभाषा चेंज करूंगा मल्टी लेवल मार्केटिंग इसी कंपनी के माध्यम से। अगला सवाल आ रहा है कि यूजमी का एंगल ऑफ नेचर क्या है? नेचर क्या है, एंगल ऑफ नेचर? यूजमी अपने को सोशल सेविंग ऐप मानती है, लेकिन अगर आप नेचर की बात करेंगे तो ग्रामोलॉजी जो कभी यूजमी ही ग्रामोलॉजी आज है, अलग हम लोग उसको सेपरेट कंपनी बना रहे हैं। लेकिन अगर कोर फीचर्स की बात करेंगे या जो हमारा जो आगे का मेन टारगेट है वो हमारा एग्रीकल्चर है, वो हमारा ऑर्गेनिक है, वो हमारा ग्रामोलॉजी है, वो किसान है और वो सारी समस्याएं जो गांव में जुड़े हुए उस किसान को हो रही है। तो नेचर के रूप में अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एक सिस्टम वो कंपनी का कोर नेचर कर लीजिए या उसको फीचर्स कर लीजिए। तो ये यूजमी सोशल मीडिया एक कम्युनिटी बनाने का और एक मार्केटिंग का प्लेस है, ये कह सकते हैं हम। जो अभी यूजर आ रहे हैं ये कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए बनाई गई चीज है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया। लाइक, कमेंट, पोस्ट करना, रील्स बनाना, ये एक नेचर बन चुका है पूरे ह्यूमैनिटी का कि सोशल मीडिया पर अपने को फेस करना है। तो ये एक जरिया है कि उनका हमारे पास डाटा आ जाए, वेरीफाइड यूजर आ जाए और इस वेरीफाइड यूजर्स को मल्टी सर्विसेज के माध्यम से बिजनेस को एक जोड़ दे और उस बिजनेस में उनको एनरोल करे अलग अलग पार्ट में। जैसा कि आज सुबह मुझसे जब आप चर्चा हो रही थी शिमला के उस जी पार्टी से, हाँ। तो मैंने वहाँ पे भी ये बात कही। 2021 में हमारे हिंदुस्तान के कानून मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, ट्विटर ने उनके अकाउंट को बैन किया था। ठीक है, 2-4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए उस पर नहीं जाते हैं, बैन हुआ था। उस दिन मुझे ये समझ में आया कि एक सोशल मीडिया कंपनी क्या ताकत रखती है। ठीक है, वहां से मुझे एक क्लियर सा मैसेज मिला कि हाँ, एक सोशल मीडिया कंपनी अगर इतनी ताकत रखती है कि किसी देश के कानून मंत्री जो कि भारत सरकार का हो, और आज अगर आप सोच के देखिए कि राहुल गांधी या मोदी का अगर अकाउंट वो अगर बंद कर दे तो इनकी क्या छवि बनेगी पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में। वो 1 मिनट में इनकी छवि बिगाड़ने का दम रखती हैं वो कंपनियां। वहां से एक समझ में आया कि सोशल मीडिया कंपनी बननी चाहिए, और जो चूंकि समस्याएं थी उसमें भी समस्याएं दिख रही थी, तो वहां फिर हम लोगों ने वेरीफाई करने का कोशिश किया। आज सोशल मीडिया के मामले में हम डेटा सेंटर और बाकी चीजों के मामले में हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन विजन के मामले में हम उनसे लाख गुना बेहतर हैं और ये एक रिवोल्यूशन है और इसको रिवोल्यूशन के ही तरह से ही पेश किया जाएगा। एक बात तो मैं मानता हूँ सर, और बहुत अच्छी भी लगी है, जो कि हमारी KYC से हमारा प्रोफाइल बनता है, हमारे आधार के नाम से ही हमारा प्रोफाइल नेम बनता है।
पर जहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फेक और फ्रॉड अकाउंट्स बनते हैं, लड़का है लेकिन लड़की का अकाउंट बन के काम कर रहा है, बहुत सारा फ्रॉड जो है सोशल मीडिया ऐप से हो रहा है। सामने वाला व्यक्ति कौन है उसको वेरीफाइड नहीं किया गया है, उस एप्लीकेशन में भी नहीं किया गया है और हम भी नहीं करते। अगर कोई फ्रॉड भी होता है तो उसको ट्रेस करना या ट्रैक करना भी पॉसिबल नहीं है, जो कि यूजमी में मैंने देखा हर यूजर वेरीफाइड है। अगर उसका नाम सुखदेव सिंह है तो वो सुखदेव सिंह ही है, वो सन ऑफ जो भी है वो सुखदेव सिंह है। वो बहुत अच्छी चीज है और इसलिए कहीं ना कहीं यूजमी सोशल मीडिया पर प्रोफाइल या हम सेफ है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। मैं इसको थोड़ा सा और जोड़ हाँ दूं। बताइए। आज सारे लोग इस कंपनी को सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग की तरह देख रहे हैं, एक कमाने का जरिया देख रहे हैं, लेकिन एक स्टार्टअप और एक फाउंडर होने के नाते मैं एक सीधा सा मैसेज दे रहा हूँ कि ये एक रिवोल्यूशन है। आप समझिए, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। आज हिंदुस्तान की जो सरकार है, भारत सरकार, वो व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से ये एक चीज के लिए लड़ रही है कि पहला मैसेज, कोई जब भी कोई दंगा होता है या कोई भी इस तरह की चीजें होती हैं जी, तो ये पहला मैसेज किस यूजर से निकला था और कहाँ से सर्कुलेट हुआ था, ये सिर्फ हमें बता दो। वो कंपनियां देने से इनकार कर रही हैं। ठीक डाटा नहीं दिलाते हो। आने वाले कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि हो सकता है अगर ये नहीं माने तो इंडिया में इनको बैन भी किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा एक मौका है, एडवांटेज। लेकिन एक चीज आप समझिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ मत देखिए। आज बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है और सीरियस होने की जरूरत है। आज जब एक यूजर, मैं अगर आपके नाम से, सचिन सर मैं आपको बोल रहा हूँ, जी, फेसबुक पर एक अकाउंट अभी आपके नाम से बनाऊंगा, ठीक हाँ है, बनता है, बिल्कुल वही तो मैं कह बिना रहा हूँ आपकी ना, इजाजत के किसी बनेगा। के भी नाम का डुप्लीकेट अकाउंट और एक मैसेज जो हिंदू मुस्लिम या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हो, मैं आपके खिलाफ अगर हाँ बिल्कुल आपके होता है। सोशल मीडिया बहुत पे बड़े अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटी का होता है सर। मैं अगर मैं डालूं तो आपको साबित करने में 6 महीना लग जाएगा कि ये मैंने पोस्ट नहीं किया था और हाँ। तब तक आपको पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा। जी। तो इस चीज को सीरियस लेने की जरूरत है और ये रिवोल्यूशन इसलिए है कि लोगों को बचाने की जरूरत है। बात पैसे कमाने वैसे और उनके आईपी फोन से ट्रेस हो जाता है, लेकिन ये सरदर्द वाली और घूमने वाली चीजें सर हैं। वो देंगे तब तो ट्रेस होगा। फेसबुक दे ही नहीं रहा, व्हाट्सएप दे ही नहीं रहा, तो ट्रेस कैसे करेगी गवर्नमेंट? और दे वही देगा। तो हम कह रहे हैं कि ये जब हम कर जरूरत सकते पड़ती है, जब पुलिस को वेरिफिकेशन होता है तब दे देते हैं, कभी नहीं पर दिया, हाँ, कभी नहीं दिया, इसीलिए तो वो लड़ रहे हैं और मांग रहे हैं, इसीलिए तो बैन करने की बात हो रही है। ये अच्छी बात है कि उसमें कोई भी अकाउंट फेक नहीं बनता, नहीं तो इसमें भी फेक फ्रॉड अकाउंट आते, जी, जी। बड़ी दिक्कत की बात होती है। और एक और चीज अच्छी लगी कि कोई भी पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए चली जाती है, जब तक वो वेरीफाइड नहीं होती है तब तक वो फीड में नहीं जाती है। कोई भी ऐसी गंदी उठा के कोई भी ऐसी उटपटांग सी पोस्ट नहीं आती है, वो वेरीफाइड होके प्यूरिफाई होके ही फीड में आती है। वो एक अच्छी चीज लगी मुझे। बहुत सारे खूबियां हैं, जिन्होंने डाउनलोड किया है उनको पता है, और जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है वो तो कम्युनिटी को मिसगाइड भी कर रहे हैं, बहुत खूब अच्छी तरह से कर रहे हैं, और लोग मिसगाइड हो रहे हैं जो कि अपना खुद का लॉस कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। तो अगला उन्हीं लोगों का में से एक सवाल है जो निगेटिव सोचते हैं, सिस्टम को निगेटिव प्रमोट कर रहे हैं। मिशन विजन क्लियर नहीं है, वेबसाइट पर नहीं है ये इसका कोई भी इंफॉर्मेशन, और अपकमिंग सिर्फ ऐप है और वेबसाइट में कुछ अपडेट नहीं है, वेबसाइट नहीं है। कंपनी का जो वेबसाइट है www.usme.in, उस पर लोगों को जाना चाहिए। और रही बात कंपनी के विजन और मिशन की, तो हमारी पीडीएफ में हमारे हर एक यूजर जो डेली मीटिंग लेता है वो 5 मिनट कम से कम विजन और मिशन की ही बात करता है। ठीक है, तो हम अपनी मीटिंग में ये कभी नहीं बताते कि तुम यहाँ से करोड़पति बन सकते हो। हम ये जरूर बताते हैं कंपनी का एक सीधा सा विजन है, इंडिया की सबसे ट्रस्टेड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनना, जहाँ पर एक यूजर, एक सेलर, एक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो यूजर के रूप में आए, चाहे सेलर के रूप में आए, डिलीवरी बॉय के रूप में आए, सारे वेरीफाइड है। विजन मिशन हमसे ज्यादा क्लियर। आप ये देखिए ना, जो कंपनी अपने हर एक यूजर को वेरीफाई कर रही है, हर एक यूजर के पोस्ट को वेरीफाई कर रही है, उसका विजन एकदम क्लियर है कि हम इंडिया की सबसे सेफेस्ट सोशल नेटवर्क बनना चाहते हैं। और ये अगर किसी को विजन नहीं दिखता, किसी को मिशन नहीं दिखता, तो वो उसकी कमी है, न कि ये कंपनी को, उनकी आंखों की कमी है, उनको देखना और सोच की, उनको देखना चाहिए। एक लास्ट सवाल निकल के आ रहा है कि साइट में जो ऐप है और ऐप में जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स का उसके ऊपर सिंबल है, तो क्या ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाइड नहीं है? सिस्टम के पास जो भी जीएसटी है, पैन है, टैन है, उद्यम विभाग का है, तो ये वेरीफाइड नहीं है, उसमें क्वेश्चन मार्क है। मैं भी देखता हूँ कि क्वेश्चन मार्क है,
तो हाँ। क्या है ये और कब तक ये वेरीफाइड होंगे, क्या होंगे भी नहीं होंगे? तो नहीं, ये एक देखिए, सवाल हमारा भी है सबका। जब भी कोई डॉक्यूमेंट बहुत टाइम तक आप डाउनलोड करके रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, आप गवर्नमेंट ऑनलाइन डाउनलोड, हाँ, कभी भी गवर्नमेंट की साइट पर आप जाएंगे तो आपको पेमेंट देना होता है, तो फिर वो टोटल डॉक्यूमेंट आप भी डाउनलोड कर सकते हैं कंपनी का जी ठीक है। कंपनी के डॉक्यूमेंट पे वो जो क्वेश्चन मार्क की बात है जी, आज हम लोग अपनी कंपनी का हर एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ में जाके एडमिन पैनल से वो अपलोड करते हैं जी। ठीक है। आज जो इस पे उंगली उठा रहा है वहाँ पे कंपनी ने अपना हर एक डॉक्यूमेंट के साथ नंबर दिया हुआ है। आज जीएसटी नंबर है कंपनी का, हाँ, आप जीएसटी पोर्टल पे जाइए, चेक वो करिए, नंबर डालिए। कंपनी का आरओसी सर्टिफिकेट दिया है, हाँ, उस पे नंबर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एमसीए के साइट पे जाइए, वहाँ आप सर्च करिए। उसके पैन अलावा नंबर, हाँ, पैन नंबर, वहाँ पैन जाके नंबर, पैन नंबर है, जीएसटी है, आपका जीएसटी हो गया, आपका एमएसएमई का जो लाइसेंस है कंपनी के उसमें पास नंबर होते हैं, या हाँ। फिर स्टार्टअप इंडिया का तो हमने अभी डाला नहीं, चलो आप याद दिला दिया तो आज उसको भी डाल देंगे। डाल दो। तो वो जो डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ वेरीफाई करने की जरूरत है। मुझे एक चीज बताइए, हम उसको खूब अच्छे से अगर लेमिनेट भी कर दें जी, और उस पे अगर बॉर्डर उसका एक भारत सरकार का मुहर लगा के भी डाल दे तो क्या सच मानोगे? वो वेरीफाइड होगा? कभी वेरीफाई नहीं होगा। आपको जाके खुद जानना पड़ेगा। आज इसी हिंदुस्तान में हजार 10,000 50,000 स्क्वायर फुट में कंपनियां थी, ऑफिसेज थी, लेकिन वो कंपनियां लोगों को लूट के गई हैं। और डॉक्यूमेंट तो नॉर्मल सी चीज है, डॉक्यूमेंट से कुछ नहीं होता सर, होता है खुद से वेरीफाई करने से, हाँ, और आपके खुद जाओ, विश्वास से। साइट पे चेक करो, गवर्नमेंट हाँ, पे आप चेक पर करो। वैसे भी इसके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट फिजिकल जो लोग देखना चाहते हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं क्या? हाँ, मैंने सीए सर से बोला वो डाल देंगे, तो वेबसाइट पे वो डाल दिया जाएगा। वो नॉर्मल सी चीज थी, मेरा ध्यान इसलिए वहाँ नहीं गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग इतने तो एजुकेटेड हैं कि इस पे सवाल नहीं करेंगे, तो फिर जाके तो, चेक करेंगे खुद से ही। हाँ, और थोड़ा सवाल होना भी चाहिए जी, अगर ये सवाल होता नहीं तो आज ये वीडियो नहीं बनता, इतने सारे लोग बाद में इसको देखते नहीं, तो अच्छा है, कुछ कमियां होनी चाहिए तभी सवाल भी उठते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलमोस्ट यही मार्केट के कुछ सवाल थे, बशर्ते अभी एक लास्ट सवाल कि लोग अपना फ्यूचर इस बिजनेस प्लान के अंदर यूजमी के साथ देख सकते हैं, और क्या ये लॉन्ग लाइफ प्रोजेक्ट है, और क्या आगे जाके कोई धोखाधड़ी, कोई स्कैम, कोई फ्रॉड, प्लान में चेंजमेंट, लीडर के साथ जो बिहेवियर है, बर्ताव है, कभी बदलेगा तो नहीं? ऐसे बहुत बार हुआ है क्योंकि हर कोई ठोकर खाया हुआ है। इवन मैं खुद पिछले 12 साल से कोई बेस्ट डेस्टिनेशन ढूंढ रहा हूँ, पर आगे जाने के बाद, अच्छी इनकम पे पहुंचने के बाद कुछ ना कुछ बिजनेस प्लान चेंज, एमडीज सीएमडीज के कुछ रूल्स, जिसकी वजह से हमें फिर से जो है वहां से टूटना पड़ा है, छोड़ना पड़ा है, और हम ये करते करते सर मतलब एक उम्मीद खो चुके हैं। तो क्या आपके साथ हर कोई, मैं नहीं, हर कोई कैसे उम्मीद से जुड़ सकता है, कैसे विश्वास रख सकता है? ये लास्ट सवाल है सर। जो पर्सनली मैं इसको अपने साथ जोड़ देता हूँ इस सवाल को, जो लड़का इस कंपनी को बनाने के लिए 2017 से जामनगर से निकलता है, आज हम 2025 में बैठे हैं और ये साल भी लगभग अब एंड की तरफ बढ़ रहा है। 7 साल जिसने अपनी लाइफ का दे दिया हो किसी कंपनी के लिए। मैं भी कभी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग जो भी कह लीजिए, उसमें मैंने 6 साल काम किया। 18,000 लोगों का नेटवर्क होने के बावजूद 19 साल में मैं उस कंपनी में जुड़ा, और 25वें साल में जब मैं उस कंपनी से निकला तो मैं कई रास्ते मेरे सामने दिख रहे थे, लेकिन कोई क्लियर रास्ता नहीं दिख रहा था कि कहाँ जाना है। तो वहाँ से एक डिसीजन लेना कि नहीं, हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनके साथ रोज यही हो रहा है, सारी कंपनियां ऐसा करती हैं, वहाँ से उसको एक मिशन के रूप में लेना और उसके लिए फिर अपने पूरे जीवन को झोंक देना। आज मैं 36 साल का हो चुका हूँ। आज मैंने इसी कंपनी के लिए मैं अब 4 साल से अपने घर भी नहीं गया। आज मैं शादी भी मैंने नहीं किया इसी कंपनी के लिए। तो 7 साल बाद भी अगर उस कंपनी को उसी जज्बे के साथ पहले दिन से 2.5 साल कंपनी के लिए एक स्विगी जोमेटो जैसी कंपनी में मैं डिलीवरी बॉय बन के पैसे इकट्ठा कर करके इस मुकाम तक पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि जब हम पहले दिन जब निकले थे तो ये जो 2.5 साल स्विगी और जोमेटो में मैंने दिया, एक एक ऑर्डर मार मार के 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए के ऑर्डर मार मार के करीब 20-22 लाख रुपए इकट्ठा करना, अपने दोस्तों से फिर बताना और ये ड्रीम प्रोजेक्ट बताना कि हाँ ये स्टार्टअप हम ऐसे कर सकते हैं। वो जो जर्नी 2017 से जी रहा हूँ, आज 2025 में आप लोगों के माध्यम से ये सारी चीज़ें जब आगे बढ़ रही हैं, तो हर एक व्यक्ति का मैं पर्सनली ऐसा बोलता हूँ
कि हर एक व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ एक विजन और मिशन होता है। किसी का हो सकता है कि बंगला हो, किसी का गाड़ी हो, किसी का परिवार के लिए सब कुछ देने का सपना हो, लेकिन अपना अपना सबका एक नज़रिया होता है और सबका एक सपना होता है। उसी तरह से मेरा भी एक सपना रहा कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं जहां पर कभी मेरे जैसे लोगों को जो तकलीफ हुई या आगे जो लोगों को हो रही है, अगर उस तरह के लोगों के लिए एक ऐसी कंपनी बने जो कुछ परसेंटेज, हम सब कुछ तो नहीं दूर कर सकते, लेकिन कुछ हद तक अगर हम ये कर पाए। दूसरा, आज हम ही लोगों को ये एक बीड़ा उठाना होगा और इन जैसे जो बेवकूफ कहेंगे या फिर जो नादान लोग हैं, जो कहीं ना कहीं देश को खोखला बना रहे हैं ना अपने सिर्फ फायदे के लिए, और पूरा हिंदुस्तान का पैसा क्रिप्टो फॉरेक्स जैसे फालतू के प्लानों के माध्यम से बाहर भेजा जा रहा है, उसको अगर हम रोक पाए तो फिर अपना जो पर्सनल मिशन और एक विजन था कि एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा भारतीय होने के नाते और एक सच्चा अपने माँ बाप का होने के नाते हम अपना एक फर्ज निभाएंगे। और ऐसे लोगों का जीवन अगर हम बदल पाए, अपने पर्सनल लाइफ को में अगर कुछ नहीं पा पाया, बचपन में बहुत सारे सपने हर एक बच्चा पालता है। छोटा होता है तो खिलौना, बड़ा होता है तो फिर थोड़ा सा बड़ा होता है साइकिल, फिर बड़ा होता है तो बाइक, फिर थोड़ा प्यार, फिर परिवार, फिर शादी। अगर ये सारे सपने मैं देख रहा था नहीं पूरे हो पाए, तो हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके हकदार हैं, पाने के हकदार हैं। अगर मैं उनको दिला पाया, ज्यादा नहीं, कुछ ही लोगों को अगर दिला पाया, तो मैं सोचूंगा कि वो मुझे भी मिला। तो इस दिन के लिए जी रहा हूँ। और उसके बावजूद अगर किसी को ये लगता है कि नहीं, ये कंपनी का विजन क्लियर नहीं, मिशन क्लियर नहीं है, तो मैं चैलेंज करता हूँ, इसी वीडियो में चैलेंज करता हूँ कि जो भी उंगली उठा रहा है वो जाए और केस करे आज, और वो भी 1000, 500, 2000 जो लगना है वो मैं दूंगा पर्सनली। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले, डाल दीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन में, वो मेरा मोबाइल नंबर नोट करे, वो केस करे कंपनी पे कि ये कंपनी गलत कर रही है। मैं खुद पीछे हटूंगा अगर हम कहीं से गलत होंगे तो। और मैं मौका दे रहा हूँ ऐसे लोगों को कि हम खुद चाहते हैं सर कि हम जल्दी से नजर में आए, क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं, एक रिवोल्यूशन जो हम लेके चल रहे हैं, इसके लिए पूरा जिंदगी लगाना। उसके बावजूद भी अगर किसी को शक है तो बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहाँ से आप लोग अपना जीवन बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि यूजमी के रास्ते से ही आप बढ़ सकते हैं। तो बस इतना सही कि भरोसा आपको करना पड़ेगा, बाकी और कोई रास्ता नहीं है आप लोगों के पास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने कीमती समय देके सभी हमारे व्यूवर्स का, सभी यूजमी यूजर्स का, सभी यूजमी लीडर्स का क्वेश्चन मार्क क्लियर किया। आई होप आप सबका दोस्तों क्लियर हुआ होगा। मैंने जितनी मेरे से हो सकती उतनी कोशिश की। आप सबके सवाल जवाब बार बार आ रहे थे। कुछ निगेटिव यूट्यूबर्स वीडियो बना के कंपनी को गिराने की कोशिश कर रहे थे। कंपनी जब आगे बढ़ती दिखी, आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। आज से 4 साल हो गए कंपनी को लॉन्च हुए, 2021 से यूजमी है। पर जैसे ही यूजमी ने हाइप ली, जैसे ही यूजमी वायरल होने लगी, जैसे ही यूजमी ने एक जंप ली, बहुत सारे लोग इसके ऊपर उंगली उठाने के लिए आ गए। क्या आज तक आपको यूजमी नहीं दिख रही थी? तो दोस्तों, आप पहले तो अवेयर हो जाइए ऐसे लोगों से जो हमें मिसगाइड करते हैं अपने कुछ निजी फायदे के लिए। शायद उनको ये प्रोजेक्ट सबसे पहले नहीं मिला है, या शायद उनके प्रोजेक्ट में से कुछ लोग हमारी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये एक लॉस होता है। जब ये लॉस होता है तो वो अपने लोगों को तो रोक नहीं पाते, अपने सिस्टम में धर तो नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, जो जिस कंपनी में लोग जा रहे हैं या जो कंपनी ज्यादा हाइप पे जा रही है या हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, वो इस टाइप के कुछ वीडियोस बनाते हैं, कुछ निगेटिव करते हैं। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा, पॉजिटिव रहने में ही फायदा है। निगेटिव होंगे तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और डिसीजन अपने मन से लीजिए, किसी का सुनने की जरूरत नहीं। अगर वैसे भी आपको सुनने की जरूरत है तो रवि सर, जो इसके खुद ओनर है, जो खुद सीईओ सर है, खुद इस विजन मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे, इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे, उनके मुंह से आपने सारी बातें सुन ली है। आई होप आज के बाद किसी के बहकावे में आप नहीं आएंगे। और दोस्तों, वैसे भी अगर आपको किसी की सुनना है तो पॉजिटिव पर्सन की सुनिए। देखिए, सोशल मीडिया पर भी यूजमी के कई सारे पॉजिटिव वीडियो, लोग अर्निंग कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से लोग इसके साथ अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनकी सुननी चाहिए। जो एक्सपर्ट है उसकी सुननी चाहिए, फ्री की सलाह नहीं लेनी चाहिए। वो लोग फ्री की सलाह दे रहे हैं, उनको कोई कमीशन नहीं मिल रहा है इस चीज से कि वो निगेटिव वीडियो बना। हाँ, उनको व्यूज जरूर मिलते हैं जब कोई निगेटिव वीडियो बनाता है। तो आगे से देखिए, यूट्यूबर कोई वीडियो बनाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए अपने सिस्टम के प्रति। और वैसे हमने यहाँ कुछ ज्यादा नहीं लगाया, 799 की एक मेंबरशिप है, उसके बदले हमें बहुत सारी फैसिलिटीज, सबसे दोस्ती करने का मौका मिल रहा है, चाट बात करने का मौका मिल रहा है हमें, जो यहाँ जहाँ पर हमें इतने सस्ते दामों में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सोशल मीडिया की इनकम मिल रही है, कई सारी चीजें मिल रही है। एक हमारे लिए
छोटी सी 799 की मेंबरशिप रवि सर ने लेके आए हैं। चाहते तो ये भी 5-10 हजार का प्लान लेके आ सकते थे इसी में, और हम लेते, हम बेचते भी, पर ऐसा नहीं किया। दूसरी बात, जिन लोगों के पास पैसे नहीं, उनके लिए सर ने कहा कि कोई बात नहीं सर, विदाउट मेंबरशिप भी यूजर अपनी टीम बना के इनकम कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है मेंबरशिप लेने के लिए। और अब तो प्रोडक्ट ही आ गए हैं दोस्तों, यूजमी की प्राइम मेंबरशिप ही लेने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट लीजिए, उसके साथ आपके 500 यूएसपी पूरे हो जाते, आपकी प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाती है। तो दोस्तों कई सारी चीजें डिटेल में है जो मुझे पता है, आपको पता है, रवि सर को पता है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता जिन्होंने अंदर से इस एप्लीकेशन को नहीं देखा, सही से इसका स्टडी नहीं किया, वो जरूर रूमर फैलाएंगे, गलत इंफॉर्मेशन फैलाएंगे, उनके बहकावे में नहीं आना है। और सलाह एक्सपर्ट की लेनी चाहिए, किसी अनजान की नहीं। अगर मेरी कार खराब है तो मैं कार मैकेनिक के पास जाऊंगा, डॉक्टर की सलाह नहीं लूंगा। अगर मेरी सेहत खराब है तो मैं डॉक्टर की सलाह लूंगा क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है, मैं कार मैकेनिक से सलाह नहीं लूंगा। वैसे ही अगर आप यूजमी कर रहे तो यूजमी के सीईओ सर की सलाह मानिए, ना किसी अनजान सरफिरे व्यक्ति की जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं। सो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक सवाल रवि सर से कि सर आपने ये बाल मुंडवाए हैं या आपके बाल नहीं है या आपने मुंडवाए हैं और इसका क्या रीजन है, ये हमें जरा जाते जाते पर्सनल लाइफ का सवाल आपसे करके जा रहा हूं। देखिए, कभी भी जब आप किसी मिशन पे निकलते हैं तो आपको कुछ न कुछ त्यागना होता है जी। मेरे पास तो कुछ था नहीं कि चलो बहुत साम्राज्य रहा हो, जैसे कभी किसी राजा के बारे में हम लोग सुनते रहे हो, या किसी, मेरे पास मेरे बाल थे, पैसे भी नहीं थे ना कि वो भी त्याग सकते थे, ना घर परिवार में जैसे खुद के जो बीवी बच्चे वो भी नहीं थे। तो बाल त्यागने से मतलब सिर्फ इतना ही सा था मेरा कि मेरा पूरा डेडिकेशन सिर्फ इस कंपनी पे होना चाहिए। बाल होंगे तो उसको संवारने और उसको सजाने के लिए भी मुझे थोड़ा सा भी तो टाइम निकालना पड़ेगा ना, आधा घंटा 10 मिनट कुछ तो निकालना पड़ेगा। बाल नहीं होंगे तो कोई मेरी तरफ मैं अच्छा दिखूंगा भी नहीं, तो कोई मेरी तरफ उतना मतलब अट्रैक्शन भी किसी को नहीं होगा, कोई अट्रैक्ट भी नहीं होगा, तो फिर अलग तरह के भी कोई लफड़े नहीं होंगे, प्यार मोहब्बत वाले, हाँ जो भी सोच लीजिए। तो इन सब चीजों से क्लियर होने के लिए, अब पूरा फुल फोकस करने के लिए मैंने ये बाल मुड़वाए। और एक कारण था उसका कि मैं ये चाहता था कि कोई एक चीज ऐसी हो जो मुझे बार बार, मुझे मेरा मिशन, मेरा विजन, मेरा एक जो भी प्रण हो, जो मेरे कसम हो, मुझे बार बार दिलाता रहे। क्योंकि मेरे साथ तो कोई था नहीं, न कोई दोस्त था, न कोई घरवाली थी, न कोई गर्लफ्रेंड थी, जो मुझे ये बार बार याद दिलाता कि नहीं ये तुमने कसम खाई थी, तुमको ये करना ही पड़ेगा। तो वो कमी ये पूरा करता है जब भी ये बाल मैं मुड़वाता हूँ, जब उस तरह चलता है, जब ट्रिमर चलता है, तो मुझे वो याद दिलाता है कि एक्चुअल में मैं पहले दिन मैंने क्या कसम खाई थी, और वो मुझे एक साहस देता है, एक फिर से नया जुनून पैदा करता है। और वो उस दिन को मैं जब याद करता हूँ, जब मैं डिसीजन ले रहा था कि बाल निकालने, घर कभी नहीं जाना, शादी नहीं करनी, कोई नौकरी नहीं करनी, तो ये सोच सकते हैं कि आज किसी भी व्यक्ति के लिए कितना बड़ा डिसीजन रहा होगा। और उस 29 साल का लड़का 7 साल से वो जीवन जी रहा है, तो वो पर्सनल फायदे के लिए तो नहीं कर रहा है। ज्यादा इस पे इसको तूल देने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, एक क्लियर सा मिशन है और उसके लिए बहुत कुछ दांव पे लगाया है। आपको भी दांव पे लगाने की सिर्फ एक जरूरत है, विश्वास करिए, यही दांव पे लगाना है, कुछ भी और आपका दांव पे नहीं लगने वाला। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम इस वीडियो को देखा, इतना ध्यान से सुना। मैं जिन लोगों ने भी हमें इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित किया होगा, मैं उनको जरूर ये बोलूंगा कि भाई, हिंदुस्तान में बहुत से लोग गंदे काम कर रहे हैं, गलत गलत कंपनियां चल रही हैं। आप मुझे पर्सनली, सर पक्का मैं बोल रहा हूँ, मेरा नंबर उसमें डाल दीजिएगा, वो मुझे मैसेज करे, मैं 10, 12, 15, 20, 50 कंपनियों का नाम बताऊंगा जो कंपनियां गलत करती हैं। अगर वो उस पर वीडियो बनाएंगे तो मैं खुद उसको प्रमोट करूंगा, और मैं अपने 1,25,000 कम्युनिटी को बोलूंगा कि भाई जाके उसको शेयर करे। उसको मार्केटिंग की तो जरूरत है ना, उसको पैसे, हाँ, वही तो चाहिए। लेकिन जो कंपनियां गलत कर रही है सर, उसके लिए लोग वीडियो नहीं बना रहे। जहां पर बात आ रही क्रिप्टोज की, जो फ्रॉड क्रिप्टो की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट प्लान की, जो ROI की बात करते हैं, जो डबल का बात करते हैं, और यही कंपनियां धोखा देती है। लेकिन उसके खिलाफ कोई शाना समझदार यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाता। जो चीज लोगों की फायदे की है, एक छोटे से कीमत में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसके खिलाफ वीडियो बनाए जा रहे हैं, उसके लिए दुख है दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करेंगे। जो चीजें गलत है उसके लिए वीडियो जरूर बनाइए।
अगर आपको नॉलेज नहीं था वीडियो बनाने से पहले, एक बार सीओ सर से बात करते, इसीलिए सर नंबर की बात कर रहे हैं। वहाँ पे दो चीजें होती हैं, जिन बड़ी कंपनियों की बात हो रही है या जो कंपनियां फ्रॉड करती हैं जी, उनके पास पैसे होते हैं उस लेवल पे, और ये यूट्यूबर इतने डरपोक बिक होते हैं जाते हैं, ना, वैसे भी बिक ये जाते हैं सर। डरपोक होते हैं इतना कि ये वीडियो बनाएंगे ना तो पहले वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो। मेरी कंपनी, मेरी पूरी कम्युनिटी इतनी सीधी सादी है, इनको क्लियर पता है कि ये कुछ नहीं करने वाले ये लोग, ठीक है। मेरी जो ताकत है वो मेरा विजन और मिशन है। आप जैसे लोग और जो लोग ये मेरे साथ कम्युनिटी आ रही, ये मेरी ताकत है। ऐसे छोटे मोटे ये जो वीडियो हैं ये हमें और ताकत देंगे और साहस देंगे। ये हमारा और आपका विजन और मिशन कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो उसको उतना तुल देने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो ये करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि सबकी डिमांड थी तो ये मुझे करना पड़ा। लेकिन हाँ, मैं उनका धन्यवाद जरूर दूंगा, दोबारा से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने भी इस वीडियो को बनाने के लिए हमें प्रेरित किया, वो आगे भी इसी तरह से हमें चैलेंज करते रहें और हम अपने आप को साबित करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय योजना।